विश्वासी लोग कष्ट की पाठशाला से कभी बच नहीं सकते, इससे हम लोग भाग नहीं सकते। और सच्चाई तो यह है कि जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण पाठ कष्ट की इसी पाठशाला में हमें सीखने को मिलते हैं। अब क्लेशों में हम लोग कैसा बर्ताव करते हैं, कैसा व्यवहार रखते हैं, कैसी बातचीत करते हैं, कैसे विचार रखते हैं, यही बातें इस बात को स्पष्ट करती हैं, दर्शाती हैं कि हम मसीही परिपक्वता को पाए हैं या नहीं, हम कितने आगे बढ़ पाए हैं। इन्हीं मौकों पर प्रकट होता है। हम बाइबल में अगर देखें तो उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट की परिस्थितियों से गुजरने देता है और उन परिस्थितियों में बड़े बड़े पाठों को अपने भक्तों को सिखाया है। मैं उत्पत्ति के 15वें अध्याय के 12वें वचन में से आपको बताता हूं। यहां परमेश्वर अब्राम के साथ में बातें कर रहा है। लिखा है, जब सूर्य अस्त होने लगा, अंधेरा छाने लगा, तब अब्राम को भारी नींद आई, थक गया है, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। यहां की परिस्थिति को देखिए, वातावरण को देखिए, बड़ा भयानक हो रहा है। और यह मौका है, अगले वचन में लिखा है, तब यहोवा ने अब्राम से बातें की। अर्थात जब हम अंधेरों से घिरे रहते हैं, तूफानों से घिरे रहते हैं, संकट और क्लेश से होकर के गुजरते हैं, परमेश्वर हमारे बहुत करीब रहता है, वो हमसे बातें करता है। इसी प्रकार से हम व्यवस्था विवरण की पुस्तक के 4 अध्याय और इसके 20वें वचन में यह पाते हैं कि परमेश्वर ने अपनी प्रजा को जब चुना या उन्हें आवाज दी या उनको बुलाया या उनके कराहने को सुना, वो समय भी बड़ा भयानक समय था। 4 अध्याय का 20वां वचन कहता है, और तुमको यहोवा लोहे के भट्ठे सरीखे मिस्र देश से निकाल ले आया। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को आग में रखा, भट्टी में रखा, वरन लिखा है लोहे की भट्टी, जहां लोहा भी पिघल जाए। ऐसी गर्मी, ऐसी तकलीफ, ऐसी यातनाएं उस प्रजा पे हो रही थी और परमेश्वर ने उनको वहां से निकाल करके लाया, उस अनुभव में से होकर के गुजरने दिया और उसके बाद वो लेकर के आता है। और यही चीज पूरी बाइबल में चल रही है, हर पुस्तक में चल रही है। मैं आपको आखिरी पुस्तक में ले चलता हूं, प्रकाशित वाक्य के 1 अध्याय में। आइए, आप जानते हैं ये पुस्तक यूहन्ना के द्वारा लिखवाई गई थी और उस समय वो पतमुस नामक टापू पर था। और क्यों था? आइए 9वां वचन देखते हैं। लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूं, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नामक टापू, परमेश्वर के कारण उसे क्लेशों से गुजरना पड़ा, उसे भयानक दुखों से गुजरना पड़ा। और लिखा है यीशु के ही कारण, यीशु के क्लेश के कारण लिखा है आज उसको यह सजा भुगतनी है कि देश निकाला दिया गया है, काला पानी दिया गया है और दूर कहीं एकांत में वो पतमुस नामक टापू पर है। लेकिन परमेश्वर उससे इस टापू पर बात करता है, स्वर्ग के दर्शन देता है और ऐसी ऐसी बातें लिखवाता है जो आज मनुष्यों को हिम्मत प्रदान कर रही है। तो प्रियो, हम अपने जीवन में भयानक परिस्थितियों से गुजरते हैं, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा हाथ निरंतर थामे रहता है। 1 अध्याय में ही प्रकाशित वाक्य के 17वें वचन में अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है, उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख करके कहा, मत डर। परमेश्वर अगर मुझे छू लेता है, मतलब मेरे बहुत करीब है, और वो बोल रहा है, मतलब मैं उसकी सुन सकता हूं, वो मेरे बहुत ही करीब है। और कहता क्या है? मत डर। और क्यों मत डर? लिखा है, क्योंकि मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मतलब मैं कल भी था, मैं आज भी हूं और कल भी रहूंगा। मतलब परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा हाथ थामे हुए है
और हमेशा साथ रहेगा। हम सीख रहे हैं कष्ट कैसे न सहें, हाउ नॉट टू सफर। पिछले सप्ताह हम लोगों ने पहला पाठ सीखा था, डू नॉट ब्लेम सेटन फॉर ऑल सफरिंग्स। सभी कष्टों के लिए शैतान को दोष न दें। टुडे वी विल मूव ऑन टू लेसन नंबर 2। आज हम लोग दूसरे पाठ की ओर बढ़ते हैं। डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। अपने बोलने में उतावली न करें। मैं फिर कहता हूं, हाउ नॉट टू सफर, कष्ट कैसे न सहें। लेसन नंबर 2, डू नॉट बी रैश विथ योर माउथ। दूसरा पाठ, अपने बोलने में उतावली न करें। प्रियो, जो बोली होती है, जो वाणी है हम लोगों की, ये परमेश्वर का वरदान है। अब जब परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर ने हमको दिया है, इसीलिए परमेश्वर रुचि लेता है कि हमारे उच्चारे गए शब्द क्या होते हैं, और हमारे बोलने वाली बातों को वो बड़े गंभीरता से लेता है। प्रभु यीशु के शब्दों में आइए इसे देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार के 12वें अध्याय और उसके 36वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं। परमेश्वर के सामने एक एक बात का लेखा देना होगा। एक एक बात जो निरर्थक निकली, जो निकम्मी निकली, उनका लेखा हमसे लिया जाएगा। भजनकार दाऊद केवल अपने हृदय के विचारों के लिए नहीं, परंतु वो कहता है कि हे परमेश्वर, मेरे मुंह के बोल और मेरे हृदय के विचार तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। यानी मेरे मुंह से जो कुछ निकलने वाला है वो तेरे सामने ग्रहण योग्य होना चाहिए। परमेश्वर को वो बातें पसंद आनी चाहिए, और इसीलिए ध्यान रखें कि आप क्या बोलते हैं। अब परमेश्वर उन बातों को जो हमारे मुंह से उस समय निकलते हैं जब हम क्लेश से गुजर रहे हैं, और भी ज्यादा गंभीरता से लेता है। जब हम दुखों से होकर के जा रहे हैं तो कई बार हम अपना आपा खो देते हैं, हम क्रोधित हो जाते हैं और कुछ बोल पड़ते हैं, कुछ बक पड़ते हैं, कुछ बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो नहीं निकलना चाहिए। इसीलिए आज का पाठ हमसे यही कह रहा है कि बोलने में उतावली न करना, गड़बड़ी में कोई बातें कह मत देना। मैं आपको बड़े सुंदर उदाहरण अय्यूब के जीवन की ओर लेकर के चलता हूं, जिसने अपने जीवन में बड़े कष्टमय समय को देखा। अय्यूब के 42वें अध्याय में आइए और उसके 7वें और 8वें वचन में देखिए क्या लिखा है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ने ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपत से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय में कही, वैसे तुम लोगों ने नहीं कही। सब लोग बात कर रहे हैं, परमेश्वर के विषय बात हो रही है, दुख से गुजरने के समय यह घटना हो रही है, और उस समय अय्यूब भी कुछ बोल रहा है, दोस्त लोग भी कुछ बोल रहे हैं, और परमेश्वर इनके वार्तालाप को सुन रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है। और अंत में वो ये कह रहा है कि तुम तीनों की बातें मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अय्यूब ने जिस तरीके से मेरे बारे में बात किया तुम लोगों ने नहीं किया, इसलिए मेरा क्रोध तुम पर भड़का है। मनुष्य जब उतावली में कुछ कहता है, मनुष्य जब कुछ निकम्मी बातें कह देता है, मनुष्य जब निरर्थक बातें कह देता है, उस समय ऐसा होता है कि परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। 8वें वचन में भी देखिए यही लिखा है, मैं तुमसे तुम्हारी मूर्खता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही है। इस बात को दोहराया उसने। परमेश्वर इस बात को जब फिर से कह रहा है, मतलब बहुत जरूरी बात है कि हम अपने मुंह से कैसी बातें करते हैं। प्रियो, अय्यूब केवल आखिर में नहीं, जब उसकी तकलीफें शुरू भी हो रही थी, तब भी उसने इस बात पर ध्यान दिया कि वो अपने मुंह से कैसी बातें करता है। अय्यूब की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसके 10वें वचन में लिखा है, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया, मुंह से कोई गंदे शब्द नहीं निकाले, मुंह से कोई ऐसी बात नहीं निकाली जो परमेश्वर को पसंद ना आए, परंतु उस समय भी अपने शब्दों पर वो गौर कर रहा है। और आप में से जिन लोगों ने
बाइबल को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, वे शायद इस समय अपने मन में इस प्रश्न को ला रहे होंगे कि अय्यूब ने अपने जन्म वाले दिन को तो कोसा था, उसने शापित कह दिया था उस दिन को। आइए उस बारे में भी बात करते हैं। अय्यूब के 3 अध्याय अगर आरंभ के 3 वचनों को देखेंगे तो आप पढ़ेंगे कि अय्यूब अपने जन्म दिवस को धिक्कारने लगा और कहने लगा वो दिन जल जाए जिसमें उत्पन्न हुआ, और वो रात भी जिसमें यह कहा गया बेटे का गर्भ रहा है। और इस प्रकार से वो बातें पूरी बोल रहे हैं। अगर आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे तो यह मालूम होगा कि जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन को लेकर के बड़ा उदास है और वो इस प्रकार की बातें कह रहा है। प्रियो, अय्यूब जिस कष्ट से होकर के गुजर रहा था वो कोई साधारण कष्ट नहीं था, वो कोई छोटा सा कांटा नहीं चुभा था।